नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑल जॉब लाइव के अंदर स्वागत है। इस बार हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भर्ती बहुत अच्छी भर्ती है, इसरो की भर्ती है। यानी आपको देश सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसरो को ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। हम इस सेशन की ओर बढ़ें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप नई नई भर्तियाँ देखती रहें। आप हर रोज़ भर्तियों को हम लोग अपलोड करते रहते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम लोग दिन में 3 से 4-5 भर्ती ऑल इंडिया भर्ती डालते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं। और बाकी डिटेल डिस्कशन हम कुछ भर्तियों का कर पाते हैं क्योंकि सब भर्तियों का डिटेल डिस्कशन करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो प्लीज़ लेट्स सब्सक्राइब। सबसे पहले ये काम करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल रहे। बहुत सारी भर्तियां आती हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है, फॉर्म निकल जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो एग्ज़ाम देने के लिए साथ में जा पाएंगे और साथ में तैयारी कर पाएंगे। एक बार डीपीआर बन पाएगा और ग्रुप बन पाएगा। तो लेट्स बिगिन टू द हमारा जो सेशन है इसके लिए हम चर्चा करते हैं। ये जो भर्ती है भारत सरकार की भर्ती है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर्स की भर्ती है। ठीक है, ये भर्ती 10 फरवरी को रिलीज हुई थी। इसमें किस किस की चीज़ों के लिए, अच्छा इसमें वीडियो के दौरान हम क्या क्या डिस्कशन, इसका डिटेल डिस्कशन होगा, सिलेबस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर्म कहाँ से भरना है, ऑनलाइन लिंक क्या है, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। ऑनलाइन लिंक से लेकर ऑनलाइन लिंक, ठीक है, ये ऑनलाइन लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं उसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से लें। आप अपनी योग्यता क्या है उसका कमेंट करें, उसके अनुसार हम आपके लिए लेके आएंगे वीडियो। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए और भी चीज़ें मिलती रहेगी, रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग कर लें। चलो हम बढ़ते हैं सेशन की ओर। ये 10 फरवरी को रिलीज हुआ है। किस किस के लिए है? साइंटिस्ट के लिए है, इंजीनियर के लिए है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए है, टेक्नीशियन बी के लिए है, ड्राफ्टमैन्स के लिए है, कुक की, फायरमैन की, हैवी व्हीकल ड्राइवर की और लाइट व्हीकल ड्राइवर की। इतनी सारी पोस्टें हैं, मतलब आप इनमें से कुछ न कुछ तो ये आपके पास 10+2 होगा, ड्राइवर बनना चाह रहे होंगे, कुक बनना चाह रहे होंगे, फायरमैन बनना चाह रहे होंगे। आप किसी भी स्टेट की तैयारी करें, कहीं भी तैयारी करें, आपको फॉर्म लगाना चाहिए। आपको पता नहीं है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है, कौन सी डिपार्टमेंट आपके लिए आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, और इसरो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये कहाँ है, इसरो के अंदर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसरो सेंटर कहाँ पे है, ये जीके का क्वेश्चन भी है। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर है। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं योग्यता के बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर, ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर की भर्ती है। ठीक है, और 2 पोस्ट हैं, अनरिजर्व्ड हैं। इसके अंदर एमटेक होनी चाहिए, 60% मिनिमम होना अनिवार्य है। ये काम रहेगा डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सच ए मोटर्स, रिव्यू, सी सोलो एनकोडर, पोटेंशियोमीटर एक्स्ट्रा की, ये सारा रहेगा। इसका जो टेस्ट का मोड रहेगा रिटर्न टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, साइंटिस्ट के जो हैं इसके अंदर ये रहेगा। नेक्स्ट, इसमें मिनिमम 60% चाहिए। इसके अंदर योग्यता जो है आपकी MA MTech होनी चाहिए, 60% होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है मटेरियल साइंस की भर्ती। ये मटेरियल साइंस की भर्ती जिसमें 1 पोस्ट है। इसमें भी आपके पास क्या होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MTech MSc इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या मटेरियल साइंस। ठीक है, या पॉलीमर साइंस या टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन फर्स्ट डिवीज़न होना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें ये काम रहेगा आपका R&D, सरफेस इंजीनियरिंग, थर्मल कंट्रोलिंग कंटेनिंग का काम रहेगा। उसके बाद हम इसका जो सिलेक्शन होगा वो किससे होगा, रिटर्न टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए जो 1 पोस्ट है। इस 1 पोस्ट के दौरान इसमें क्या क्या रहेगा, MSc मैथमेटिक्स पोस्ट में 65-65% होना चाहिए।
बीएससी में भी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और ये काम रहेगा स्पेस फ्लाइट डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडलिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन होगा वही सेम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद फिजिक्स के अंदर एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 65% होनी चाहिए। बीएससी के अंदर भी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। स्पेस क्राफ्ट मिशन और प्लानिंग ऑपरेशंस के लिए ये होगा। और इसका भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसमें भी क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। उसके बाद टेक्नीशियन बी के आते हैं। टेक्नीशियन बी के अंदर क्या क्या है, 63 पोस्टें हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 63 पोस्ट टेक्नीशियन। ये आईटी वालों के लिए है। 63 पोस्टें हैं जिसमें ये वैकेंसी जिस प्रकार से हैं आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मैकेनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो आउट ऑफ 63 ये अलग अलग वैकेंसीज कैटेगरी वाइज हैं। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन, इसके अंदर 10 होनी चाहिए और आईटी होनी चाहिए। आईटी किसके अंदर होनी चाहिए ये हम बता देता हूँ। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंदर होनी चाहिए या टेक्नीशियन पावर के अंदर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के अंदर आपके अंदर आईटी है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि इसमें भी इंटरव्यू, नो इंटरव्यू, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें केवल रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इलेक्ट्रीशियन की 13 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके अंदर भी क्या चाहिए आपको, मेट्रिकुलेशन आईटी चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन के अंदर आईटी होनी चाहिए, आईटीआई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भर्ती है फोटोग्राफी डिजिटल के लिए। फोटोग्राफी के लिए आपको आईटी होनी चाहिए, फोटोग्राफी के अंदर ट्रेड के अंदर। तो आप लोग इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, 5 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद फिटर की 17 पोस्टें हैं, उसमें भी आईटी होनी चाहिए। इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी होगा जो करिकुलम बेस्ड होगा, ठीक है। प्लम्बर की भर्ती है, 3 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर भी आईटी होनी चाहिए, किसमें, प्लम्बरिंग के अंदर। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग की 11 पोस्टें, बहुत पोस्टें हैं, 11 पोस्टें बहुत होती है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए आईटी प्लस रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की। इसके अंदर भी आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें आईटी चाहिए। टर्नर के लिए 2 पोस्टें हैं, इसमें भी आईटी चाहिए, सेम इसी से ट्रेड से। कारपेंटर की चाहिए, कारपेंटर के अंदर भी आईटी चाहिए, 3 पोस्टें हो गई। मोटर व्हीकल मैकेनिक की 2 पोस्टें हैं, इसमें भी ऐसे क्या चाहिए, आईटी चाहिए। उसके बाद मैकेनिस्ट की भी सेम 5 पोस्टें, आईटी चाहिए। वेल्डर की 2 पोस्टें, आईटीआई चाहिए। और इन सब का टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इंटरव्यू नहीं है। अब आती है ड्राफ्टमैन की भर्ती। ड्राफ्टमैन मैकेनिक की भर्ती 11 पोस्टें हैं, इसमें ड्राफ्टमैन में आईटी चाहिए, रिटन टेस्ट होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। जो कोई टास्क देंगे वो कंप्लीट करना होगा मेनली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भर्ती आती है ड्राफ्टमैन सिविल की। तो ड्राफ्टमैन सिविल की भी 5 पोस्टें हैं, इसमें भी ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटी होनी चाहिए और आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की 28 पोस्ट हैं, बहुत है पोस्टें। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड कोई से भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या, कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 पोस्ट आई हुई हैं। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए कोई भी बोर्ड से, और ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट की भर्ती है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल की 4 पोस्ट है, उसमें फर्स्ट क्लास वो डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल का भी है तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, ये सब के लिए वैकेंसी है। एमई बीटेक के लिए वालों के लिए भी। साइंटिफिक असिस्टेंट, ये वही साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। तो इसके लिए केमिस्ट्री की 2 पोस्टें हैं, इसमें क्या होती है, फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएट होना चाहिए। फिजिक्स वालों के लिए इसमें भी फर्स्ट डिवीजन की ग्रेजुएट होनी चाहिए। एनिमेशन वालों के लिए ये भी ग्रेजुएट होना चाहिए।
मैथमेटिक्स वालों के लिए ये भी फर्स्ट डिवीज़न क्लास से होना चाहिए। एक एक पोस्टें हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। इसमें क्या है, कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट, करिकुलम जो टेस्ट होगा उसके अंदर टेस्ट होगा जो आपको देना होगा। उसके बाद आती है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, सिर्फ एक पोस्ट है, ग्रेजुएट होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर भी, ठीक है। उसके बाद आती है कुक की 4 पोस्टें हैं, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, और ये 10th पास होना चाहिए, 5 ईयर्स का कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कुक के अंदर, वेल स्टेब्लिश होटल कैंटीन अप्रूव्ड सर्टिफिकेट कुकिंग इशू बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास कुकिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडिविजुअल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके 5 साल का, प्लस आपके पास कोई कुकिंग का सर्टिफिकेट। फायरमैन ए 3 पोस्टें हैं, इसके अंदर आपको जैसे 10+2 होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइवर की। लाइट व्हीकल मैकेनिक ड्राइवर की कितनी पोस्टें हैं, 6 पोस्टें हैं। 6 पोस्टें में क्या है, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट तो होना ही होना है। 10+2 होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी कोई रिक्वायरमेंट है कि तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है उससे ले सकते हैं जहाँ से आपने किया है। हैवी व्हीकल का होना 2 वैकेंसी है, उसके अंदर भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इसमें 3 साल का हैवी व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। इसका भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। नोट, जो अब एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए वैकेंसीज रिजर्वेशंस वगैरह सब एक्स सर्विसमैन है, CST OBC और सारे कोटा का अकॉर्डिंग टू है, जैसे गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की भर्ती में रहते हैं वो रहते हैं। अब हम बात करते हैं पे एंड अलाउंसेंस की। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग की जो पोस्ट कोड हमने जो चर्चा की थी, उनका 18 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एज कब होनी चाहिए, 3 मार्च 2024 को पे लेवल 10 रहेगा, जिसकी बेसिक पेमेंट 56,000 पर मंथ से शुरू होगा, ठीक है। और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट को जो है उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, पे लेवल 7 होगा, और उनको सैलरी जो मिलेगी 44,900 प्लस कुछ अलाउंसेज मिलेंगे, तो लगभग 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह जाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद टेक्निकल B और ड्राफ्टमैन्स की 21,000 प्लस आपके इसके साथ अलाउंसेज वगैरह होंगे तो ये 40 तक जाती है। ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, कुक की जो है इसमें भी देखो 18 से 35, कुक फायरमैन के लिए 18 से 25, कुक के लिए 18 से 35, उनका 19,900 है। ये भी ड्राइवर का भी सेम है, 19,900 है। तो इसमें क्या क्या अलाउंसेज वगैरह मिलता है, तो अलाउंस वगैरह जो भी है तो वो आपका बेसिक इंक्रीज करता है लगभग 40,000 तक, क्योंकि आपका जो अलाउंस है वो कितना है, अभी DA जो है 46% है या 50% मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसका आधा 30,000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर अलाउंसेज HRA वगैरह बहुत सारा मिलता है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाइए, आप अप्लाई कर दीजिए। 10 फरवरी से फॉर्म शुरू हो गया, 1 मार्च इसकी 1 मार्च है वो लास्ट डेट है। 1 मार्च से पहले